अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चले और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मुर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की क़ुव्वत और भी ज़ईफ़ हो गई। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधने देखता रहा। यूँ तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होश व हवास शल थे। इसका सारा वजूद खला में मुअल्लक़ था। गदले आसमान की तरफ बग़ैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज़ रोशनी इसके वजूद के रग व रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले इसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह इसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक चांदता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक दानली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माल, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन तक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिज़े पर जोर दिए कर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते इसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो और कुछ न सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। इसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतालिक इसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पाँव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा अगर गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहता, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, बाजी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते इसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और इसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो इसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ता में जब गाड़ी रोकी गई थी और बिलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। इसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने इसकी मदद न की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। फिर उसके बाद जब होश व हवास की कदर दुरुस्त हुए थे, तो सिराजुद्दीन इन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने इनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल सियाह, दोहने गाल पर मोटा सा तल। मेरी इकलौती लड़की है, डोंट तालाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रज़ाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में इसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेलियों पर रखकर और अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज़ गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज़ वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हर्ट के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। अरे की आवाज़ सुनकर वो बच गए और भागना शुरू कर दिया।
रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब इसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दोनों गाल पर मोटा तल था। एक लड़के ने उसे कहा, घबराओ नहीं, क्या नाम है तुम्हारा नाम सकीना है। लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। इसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे एकदम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की, उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने की बाइस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को डांगने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं से भी इसकी बेटी का पता न चला। रात को बहुत देर तक इन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों ही में वो इसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज़ सिराजुद्दीन ने कैम्प में इन नौजवान रजाकारों को देखकर लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन ने भागा उनके पास गया। लारी चरने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीने का पता चला? सब ने एक जुबान होकर कहा, चल जाएगा और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर इन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और इसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैम्प में जहाँ सिराजुद्दीन बैठा था, इसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। इसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन इनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफअतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी सिराजुद्दीन से पूछे, किया है? सिराजुद्दीन के हल्क से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, इसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, कड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जनबश पैदा हुई। बेजान हाथों से इसने अजारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया।